के टेम्परेचर का टॉर्चर जो अब तक कुछ हद तक नियंत्रित था, अब नौतपे के चलते ये और तपने वाला है। मध्य प्रदेश में आज से नौतपा की शुरुआत हो जाएगी। अगले 4 दिन भीषण गर्मी का असर देखने को मिलेगा और 44 जिलों में हीट वेव के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। हीट वेव, लू, वो हवा जो मानो भट्टी से निकल कर आ रही हो, ऐसा आपको एहसास कराएगी। और कई शहरों में भी 44 के पार जा चुका है पारा। लू, गर्म हवाओं के चलते लोगों की सिकाई हो जा रही है। ये सिकाई जो आपको डिहाइड्रेट कर सकती है, तो अच्छे से पानी पीते रहें, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया गर्मी को लेकर। खजुराहो और नौगांव में सबसे ज्यादा टेम्परेचर दर्ज किया गया, जिसमें 45.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया। भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन में भी गर्मी का असर दिखाई दे रहा है। और छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ में प्रचंड गर्मी जारी है। 9 दिन तक प्रचंड गर्मी का असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। 2 जून तक भीषण गर्मी और लू इसी तरह से लोगों को तपाती रहेगी। मौसम विभाग ने भी इसके संबंध में कुछ पूर्व सूचना दी है, वो ये कि हीट वेव को लेकर लोगों को सावधान किया गया है कि हीट वेव चलेगी और हीट वेव का असर आपके स्वास्थ्य पर ना पड़े, इसके लिए एहतियाती कदम उठाना जरूरी है। और टीकमगढ़ में क्या स्थिति है, क्योंकि काफ़ी टेम्परेचर रहा है, जानने के लिए राजीव के पास चलेंगे हमारे सहयोगी। और बिलासपुर में क्या है सूरत हाल गर्मी का, बात करेंगे उमेश से भी। टीकमगढ़ से अगर बात करें तो क्या राजीव यहाँ पर स्थिति है, क्योंकि नौतपा की शुरुआत आज से हो रही है। अब तक भी कोई बहुत राहत नहीं थी, लेकिन नौतपा में तो और स्थिति बिगड़ सकती है। देखिए, जो प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका है वो यहाँ पे पूरे आसमान से यहाँ आग बरस रही है और यहाँ जो पारा है वो अधिकतम 45 डिग्री तक पहुंच रहा है और आज भी तापमान 45 से 46 डिग्री के बीच में रहने की संभावना जताई जा रही है। और बुंदेलखंड के 5 जो जिले हैं उनमें रेड अलर्ट जारी है, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, पन्ना। तो कुल मिलाकर यहाँ जो नौतपा का पहला दिन है और नौतपा के पहले दिन यहाँ अब आसमान से आग बरसनी शुरू हो गई है और 10 बजे तक जो तापमान है वो 44 से 42 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 12 बजे के तापमान के बाद का तापमान है वो 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में अब दिन के समय यहाँ पे निकलना भी लोगों का मुश्किल हो रहा है और दिन में शहर की सड़कें पूरी तरह सुनसान दिखाई देती हैं। बहुत कम लोग ही शहर की सड़कों पर दिखाई देते हैं क्योंकि यहाँ पे हीट वेव का असर अब ज्यादा दिखाई देने लगा है। तो ऐसे में जो डॉक्टर्स भी लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि गर्मी के दिनों में ज्यादा जब टेम्परेचर 12 बजे के बाद घरों से ना निकलें और अति आवश्यक काम तभी निकलें और सर ढककर निकला जाए। तो गर्मी से बचने के लिए लगातार जो एडवाइजरी है वो प्रशासन और जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार दे रहे हैं। तो आज जो तापमान है वो 45 और 46 डिग्री तक पहुंच सकता है। तो ऐसे में जो लगातार लू चल रही हो और देर रात तक भी गर्म हवाएं चलती हो तो लगभग 10 और 11 बजे तक लोगों को राहत जाहिर है। और क्योंकि बिलासपुर में भी यही स्थिति है कि गर्मी अपना पूरा प्रचंड रौद्र रूप दिखा रही है, लेकिन नौतपा शुरू होने के बाद अब यहाँ किस तरह की स्थिति है, जानने के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी उमेश के पास। उमेश, काम तो सभी जरूरी हैं, क्या छोड़ें क्या पकड़ें, लेकिन गर्मी है कि कुछ काम करने नहीं दे रही। बिल्कुल, देखिए आशीष जी, सुबह का वक्त है और सुबह से ही इतनी तेज़ धूप है कि लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं। और जिस तरीके से नौतपा आज से शुरू हो चुका है तो 9 दिनों तक सूर्य देव की जो तेज है वो और बरसेगी। कहीं ना कहीं मौसम वैज्ञानिकों का भी सीधे तौर पर ये कहना है कि इन 9 दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है, चूँकि बिलासपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में जो पारा चढ़ा है अब तक का वो 45 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पहुँच चुका है और कहीं कहीं 44-43 इस तरीके से रोज़ जो है तापमान घट और बढ़ रहा है। महज एक पॉइंट के हिसाब से ये घट और बढ़ रहा है, लेकिन नौतप्पा लगने के बाद मौसम वैज्ञानिकों का सीधे तौर पर यह कहना है कि ये जो धूप है वो तेज होगी और इसका असर जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाई देगा, हीट वेव का असर दिखाई देगा। यही वजह है कि मौसम वैज्ञानिकों के साथ साथ जो चिकित्सक है वो भी लोगों को यही सलाह दे रहे हैं कि तरल पदार्थों का उपयोग करें। इसके साथ ही बच्चे और बूढ़ों को इस
तेज धूप और हीट वेव जैसी स्थिति से बचाने के लिए भी हिदायत दे रहे हैं। तो अब देखना होगा कि जब इतनी तेज गर्मी है, लू चल रहा है, ऐसे में छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, जो चिकित्सक है, वो लगातार सलाह दे रहे हैं। तो लोगों ने भी अपनी प्रिकॉशन लेकर लोग बाहर निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि सुबह 10 बजे से पहले वो अपना काम निपटा ले। लेकिन कहीं ना कहीं जो डेली रूट में काम करने वाले हैं, जो फेरी वाले हैं, जो सब्जी वाले हैं, उनके लिए ये तेज गर्मी जो है वो कहीं ना कहीं घातक साबित हो रही है। दिहाड़ी तो शुरू ही 9 बजे से होती है और 9 बजे अगर सूर्य देवता भगवान भास्कर इस तरह से तपिश बरसाएंगे तो कितने दिन इंसान काम रोकेगा, कितना बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, उमेश, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस पूरे विषय पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने